हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आसान गणित में। आइए आज हम शून्य से संबंधित कुछ नई जानकारी को सीखा जाएगा। शून्य से संबंधित नए तथ्यों को हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखा जाए इस प्रश्न को। देखिए स्क्रीन पर ये जो प्रश्न दिख रहा है आपको, प्रश्न है आपका जब जब शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है। प्रश्न हमारा ये है कि शून्य में हम किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए इसका उत्तर है, शून्य में हम कोई भी संख्या लिख लें, शून्य में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो शून्य प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे में 0 में हमने 8 से भाग दिया, 0 में 8 से भाग देंगे तो इसका मान 0 होगा, ठीक ना। उसी प्रकार अन्य संख्याएं ले लीजिए, जैसे 0 में आप 15 से भाग दे दीजिए तब भी 0 होगा, ठीक ना। इसी प्रकार 0 में आप भाग दे दीजिए, 0 में भाग दे दीजिए 40 से तब भी 0 होगा, ठीक ना। इसी प्रकार यदि हम 0 में कोई भी संख्या हो तो उससे भाग देंगे तो उसका मान 0 भी होगा। किसी भी स्थिति में 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा उसका मान 0 होगा, ठीक ना। चलिए आइए अब दूसरे प्रश्न को देखा जाए। चलिए देखिए इस दूसरे प्रश्न को, ये है जब जब किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर होगा कोई संख्या बटे शून्य। किसी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो ये होता है अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट, ठीक ना। हमेशा इसका मान वही होगा। कोई किसी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो उसका मान अपरिभाषित होगा, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे हमने 6 में 0 से भाग दिया तो ये होगा अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट, ठीक। उसी प्रकार किसी भी संख्या में शून्य से भाग दीजिए, मान लीजिए 15 ले लीजिए, 15 में शून्य से भाग देंगे तब भी इसका मान आपका अपरिभाषित या इनफाइनाइट आएगा। उसी प्रकार और भी संख्या कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 3000 आपने ले लिया, ठीक ना। 3000 में 0 से भाग देंगे तब भी ये अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट ही आएगा, ठीक ना। इस प्रकार किसी भी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित कैसे होता है, चलिए इसको देखा जाए, क्यों अपरिभाषित हो जाता है 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो। चलिए चलिए हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं, चलिए भाग दे के देख लिया जाए। देखिए 6 बटे 0 है तो 0 में हम 6 से भाग देंगे। चलिए इसको हम इस प्रकार पहले लिखेंगे, कैसे भाग देते हैं। देखो 0 को पहाड़ा पढ़िए एक बार, 0 एकम 0 एकम 0, ठीक ना। तो 6 में 0 जाएगा घटेगा तो ये हो जाएगा 6। फिर 0 को पहाड़ा पढ़िए 5 बार, 0 पाँचे 0, फिर भी आएगा 6, ठीक ना। फिर 0 चौको 0, फिर शेष आया 6, ठीक ना। ये इसी तरह बढ़ता चला जाएगा डॉट 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 अनंत तक, ठीक ना। तो इसलिए इसका मान अपरिभाषित होगा, इसका मान कुछ डिसाइड नहीं हो पाएगा।
इसीलिए इसको कहा जाता है अपरिभाषित। 1, 5, 4, 6 जितनी बार जीरो में किसी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे उसका मान 0 0 0 आएगा, तो उसका शेष 6 ही 6 आता चला जाएगा। अनंत बार ले जाइए, कई कितना हो बार ले जाइए, अनंत बार ले जाएंगे तब भी वही मान आपका वही आएगा। इसलिए इसे इनफाइनाइट से परिभाषित किया गया है, ठीक ना। इसलिए ये हो गया अपरिभाषित, यानी 6 में 0 से भाग देंगे, ये होगा अपरिभाषित। इसी प्रकार गणित से संबंधित अत्यधिक रोचक तथ्यों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।